हमेशा सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये धीरे धीरे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। जो लोग हर टाइम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं वो लोग कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हैं। ओवर थिंकिंग आपके माइंड को थका देती है। ओवर थिंकिंग आपकी इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज हो, यानी आप किसी भी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका माइंड पूरी तरह से उस काम में लगा हो। ओवर थिंकिंग बिग प्रॉब्लम है। इसके चलते हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। स्ट्रेस यानी एंजाइटी हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए, तो इंस्पायर पीपल आपके लिए इस वीडियो में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। चलिए जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे हमें ओवर थिंकिंग होती क्यों है, इसका क्या कारण है। जब किसी काम का प्रेशर हो, जब किसी से कंपटीशन करना हो तो उसके बारे में सोचना, या मनी प्रॉब्लम या वैल्यू प्रॉब्लम या लव का मैटर भी हो सकता है, या फिर सक्सेस ना मिल पाना, या और भी बहुत कुछ। इन सारे कारणों से हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की। एक्सेप्ट करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग के लिए अवेयर हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि माइंड में फालतू विचार चल रहे हैं तो तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना शुरू कहाँ से किया था। तब आपको मालूम होगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जितना जरूरी है उतना सोचना तो हेल्दी होता है, बट ज्यादा सोचते रहना आपके ऊपर नेगेटिव असर डाल सकता है। धीरे धीरे ज्यादा सोचना आपकी आदत बन जाएगी। सही टाइम पर सही बात सोचना सबसे बेस्ट और बेनिफिशियल होता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं और उस टाइम आप कुछ सोचने लगे या आपका ध्यान भटक जाए तो तुरंत अपने ध्यान को अपने काम पर लगाएं। ज्यादा सोचने की जगह आप कम और अच्छा सोचें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ज्यादातर टाइम आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी आप फ्री बैठे हैं तब आपके माइंड में फालतू की बातें आना स्टार्ट हो जाती है और आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को बिजी रखिए। आप इसके लिए कोई क्राफ्ट वर्क करिए, कोई ड्राइंग करिए, राइटिंग करिए, और कुछ नहीं तो एक अच्छी सी बुक ही पढ़ लीजिए। ओवर थिंकिंग से हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं, जिसके चलते बीमारियां होने लगती है। हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हमेशा सर में हल्का हल्का पेन फील होता रहता है। ओवर थिंकिंग आपको किसी भी तरह हेल्प नहीं कर रही है। दूसरों और फालतू की बातों को सोचने से बेटर है कि हम उन बातों के बारे में सोचें जिनसे हमारा और हमारी फैमिली का फायदा हो सके और हम खुश रह सकें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या करने के लिए सोचते हैं तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती। जब हमारे थॉट्स में क्लैरिटी की कमी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। मान लीजिए कि आपने एक गोल बनाया है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो यदि आपको ये गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे। लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं हो तो फिर आप अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं। और ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना है ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सकें। आपके सोचने के तरीके और आपके फील करने के तरीके के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आपके सोचने का तरीका आपके इमोशनल स्टेट को इफेक्ट करती है और आपकी इमोशनल स्टेट आपके सोचने के तरीके को इफेक्ट करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में ये लिखें कि ये आपको परेशान क्यों कर रही है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परेशान रहना है, यदि नहीं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे, और यदि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा।
जब धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो इस चीज की आपको आदत पड़ती जाएगी और आप अननेसेसरी सोचना बंद कर देंगे। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसी तरह जो टाइम आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। तो टाइम बीत गया है, उससे सीख लो। जो आने वाला है उसकी तैयारी करो, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आप प्रेजेंट में रहो। इसलिए आप जो अभी कर रहे हो पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। जैसा कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान से देखिए। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में जिए और जो अभी आपके साथ हो रहा है उस पर फोकस करें। इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आप ओवर थिंकिंग से भी छुटकारा पा सकेंगे। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस टाइम आप अपने पसंद का काम करें। इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आप हर वो अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और वो काम करते टाइम आप कोशिश करें कि थोड़ा कम सोचा जाए, यानी कि जितना जरूरी हो उतना सोचें। सोचना व्यक्ति की हैबिट होती है, लेकिन यदि सही टाइम पर सही बात सोची जाए तो वो फायदा देती है। ज्यादा सोचने की जगह आप कम और अच्छा सोचें। जब भी फालतू की बात आपके माइंड में आए तो तुरंत अलर्ट हो जाए और उन बातों को अपने माइंड से तुरंत निकाल दें। ऐसा करने में शुरू में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, बट आप अपने माइंड में ये ठान लेंगे तो बाद में ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा। इन बातों पर भी ध्यान दें। क्या आप किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं? तो ये बहुत ही नॉर्मल स्टेट है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरह के मुद्दे पर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और कितना सोचते हैं, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही क्या आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम में ऐसे ही सोचते रहते हैं, इसका भी ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी बात या मुद्दे पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। अगर आपको कोई डांटता है या आप पर गुस्सा होता है तो पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है तो बेटर होगा कि आप कुछ न बोलें। कुछ टाइम बाद भी आप उस बात को रख सकते हैं जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए, और बिना जरूरत के किसी दूसरे व्यक्ति के मुद्दे में खुद को ना उलझाएं। खुद को अकेला न रहने दें। अगर ऐसा है तो इस प्रॉब्लम को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर करें और बाहर घूमने जाएं और हर टाइम कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग आपके हेल्थ और लाइफ पर बुरा इफेक्ट करती है। तो आप आज से ही ओवर थिंकिंग को अपनी लाइफ से रिमूव करें और अच्छा और कम सोचें जो आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंस्पायर पीपल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।